हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक। लास्ट टाइम हम डिस्कशन कर रहे थे सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th में, और हमने मैटर, उसकी क्लासिफिकेशंस, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज और उनके एसआई यूनिट्स को स्टडी किया था। हमने टेम्परेचर के बारे में कंप्लीट डिटेल में स्टडी किया था और उसकी यूनिट्स के बारे में भी बताया था कि उसकी डिफरेंट यूनिट्स डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट है, और उन सभी यूनिट्स के अंदर क्या होता है, रिलेशन है। हम उनको एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कल हमने न्यूमेरिकल भी सोल्व किया था। अब देखिए, हम उसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल और सोल्व कर लेते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर विल बोथ द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स रीड द सेम वैल्यू। इसके अंदर ये थोड़े से डिफरेंट टाइप का है। आपको क्या होता था, आपको इस तरह से टेम्परेचर्स गिवन होते थे कि वी हैव 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एंड यू हैव टू कन्वर्ट दीज टेम्परेचर्स इनटू केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट। पहले ऐसा होता था, लेकिन अब इसके अंदर क्या पूछा गया, इसमें आपको टेम्परेचर गिवन ही नहीं है। इसमें आपको बोला गया है एट व्हाट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी। will both the Celsius and Fahrenheit scales read the same value. It means कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट स्केल्स की वैल्यू सेम होगी। किस टेम्परेचर के ऊपर, वो टेम्परेचर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखिए, उसके लिए अब आपको सेल्सियस एंड फारेनहाइट गिवन है, तो आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। क्या रिलेशन है दोनों के बीच में? वी नो, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। वी नो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 ऑफ डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, अब वो ये पूछना चाह रहा है कि कौन सा टेम्परेचर है जिसके ऊपर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल्स दोनों सेम वैल्यू को रीड करेंगे, यानी दोनों की वैल्यूज वहां पे क्या होगी, सेम होगी। कौन सा वो टेम्परेचर है जिसपे जितना डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा उतना ही डिग्री सेल्सियस भी आ रहा है। तो हमें नहीं पता, हमें उसको लेट करना पड़ेगा। तो लेट द टेम्परेचर, ये हम लेट कर लेते हैं, जो टेम्परेचर है एट विच बोथ द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स रीड द सेम वैल्यू विल बी x। कोई भी वेरिएबल हम यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं, a, b, c और व्हाटएवर। लेट द टेम्परेचर बी x। अब हम इसको, इन दोनों को ही, तो ये हमारी टेम्परेचर टर्म्स हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस, तो हम इस वैल्यू को इसके अंदर रख के चलते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह हमने पुट कर दिया x, कि मान लीजिए हमने x टेम्परेचर लिया 9/5 और डिग्री सेल्सियस की जगह भी x प्लस 32। सोल्व करेंगे इसको, x इज इक्वल टू 9x/5 इक्वल टू 32, x माइनस 9x/5 इक्वल टू 32, और सोल्व करेंगे इसको 5x माइनस 9x अपॉन 5 इक्वल टू 32। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, माइनस 4x इक्वल टू, दिस विल कम्स आउट टू बी 160 एंड x इज इक्वल टू -40, यानी कि दिस इज द पर्टिकुलर टेम्परेचर। -40 वो वैल्यू है टेम्परेचर की जिसके ऊपर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट क्या करेंगे, सेम वैल्यू को शो करेंगे। तो ये इस टाइप का भी कुछ आपसे पूछ लिया जाता है कि आप बताइए कि किस पे डिग्री सेल्सियस और केल्विन सेम वैल्यू शो करेंगे, या कौन सा टेम्परेचर पे डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस क्या है, वो सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसका मेथड ये होता है कि हमें लेट कर लेना होता है, टेम्परेचर क्या है, लेट टेम्परेचर विल बी x। और जिसके बीच में आपसे रिलेशन पूछा गया है, मुझसे पूछा गया था सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में, तो मैंने क्या किया, मैंने ये वाला रिलेशन पुट अप किया, और इसमें टेम्परेचर को x मैंने लेट किया था, और फिर x इसमें पुट करके मैंने फाउंड कर लिया, एंड आंसर कम्स आउट टू बी -40। ठीक है, साइंस के साथ आपको मेंशन करना है वेदर इट इज पॉजिटिव 40 और -40। ठीक है, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को भी आप करके देखेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद देखिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके लिए भी हमें अभी जो मैं आपको टॉपिक बताना चाह रही हूँ वो आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमेशा एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे किसी भी टाइप के एग्जाम की आप बात कर लो। और अगर आपको अब जो मैं टॉपिक बताने जा रही हूँ अगर वो समझ में नहीं आया, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में भी कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस टॉपिक को भी अच्छे से देखिएगा। Our next topic is accuracy and precision। आपने बहुत बार देखा होगा, आप लोग बुक्स में से कुछ स्टेटमेंट्स रीड करते हैं, या बहुत सारी जगह आपने देखा होगा, क्या लिख देते हैं, दीज वैल्यूज आर एक्यूरेट, दीज वैल्यूज आर प्रिसाइज्ड। तो एक्यूरेट वैल्यूज एंड प्रिसाइज्ड वैल्यूज आर रिलेटेड टू दिस एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। देखिए क्या होता है कि अगर मैं आपको बोलूं, मान लीजिए आप कुछ नंबर काउंट कर रहे हैं, मैंने लिख दिया 5, इट इज 5 एग्जैक्ट वैल्यू है, 10 एग्जैक्ट वैल्यू है।
1 डजन की बात करूं तो इसके अंदर कितनी चीजें मिलेंगी आपको, कितने सब्सटेंसेस मिलेंगे, 12। फिक्स है। 1 आवर इज इक्वल टू कितने मिनट्स हैं, कितने सेकंड्स है, सब फिक्स वैल्यूज हैं। 1 किलोग्राम इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स, फिक्स वैल्यू है, मीन्स डेफिनेट या एग्जैक्ट वैल्यूज हैं जिनको हम क्या बोल देते हैं कि ये एक्यूरेट वैल्यूज है। लेकिन देखिए जब हम बहुत सारी क्वांटिटीज को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे एरर्स भी अराइज होते हैं।